बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फरवरी आधा गुजर चुका है और ये वो बेहतरीन टाइम है जिसके अंदर आप गर्मियों की हर फसल को बिला झिझक लगा सकते हैं। लेकिन जब भी हम अपनी ज़मीन के ऊपर कोई फसल लगाते हैं तो बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है आपके इस वक्त लिए हुए फ़ैसले पे कि आप कौन सी फसल लगाते हैं। अगर एक अच्छी फसल आपने लगा ली जिसके बारे में आपको कम्प्लीटली पता था कि आपने उसको कैसे चलाना है और आपको ये भी अंदाज़ा था कि हो ना हो इसका रेट किसी टाइम पे अच्छा रहेगा, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर आपका फ़ैसला गलत निकल आया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि गर्मियों की फसलें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको इस साल कौन सी फसल काश्त करनी चाहिए जिसको आप लगा के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो हमारी होगी वो इसी टॉपिक के ऊपर होगी कि किन फसलों की तरफ आपको जाना चाहिए, कौन सी फसलें ज़रा ज़्यादा लंबी चलती हैं, कौन सी फसलें ऐसी हैं जो थोड़े टाइम की होती हैं लेकिन एक बेहतरीन टाइम पे ख़त्म हो रही होती हैं जब अगली फसल लगना स्टार्ट हो रही होती है। तो अखराजात कौन से आएंगे, कौन सी फसल आप लगाएंगे, किस टाइम पर लगाना बेस्ट रहेगा, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं या फार्म चैनल पर मेरे साथ रहिएगा। कोई भी फसल लगाने से पहले आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि 12 अप्रैल से रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है और ज़िम्मेदार हज़रात इस बात को जानते हैं कि रमज़ान के अंदर फलों के रेट तो अच्छे हो जाते हैं लेकिन सब्जियों का रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। इसलिए जो भी फसल आप लगा रहे हैं या तो वो इतनी लंबी चले कि रमज़ान का महीना क्रॉस करने के बाद भी काफ़ी लंबा अर्से तक आपको फल देती रहे, या फिर ऐसी फसल हो जो रमज़ान के आने से पहले ख़त्म हो जाए और बाद में आप नई फसल लगा सकें। तो अगर हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाली फसलों के बारे में, तो उनमें जो फसलें हैं वो मैं 3 आपको बताना चाहूँगा जिन पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। उसमें एक करेला है, मेरी पसंदीदा फसल है, मैं अपने फार्म के ऊपर लाजमी इसको लगाता हूँ क्योंकि इसकी लाइफ सबसे ज़्यादा लंबी होती है। दूसरी आ जाती है भिंडी और तीसरी आ जाती है बैंगन। बैंगन को मैं ज़ाती तौर पे अपने फार्म पे नहीं लगाता, लेकिन जो लोग उसको लगा रहे हैं वो उससे बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं लगाता, इस पे स्प्रेस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा आता है और मैं उतने स्प्रे करना नहीं चाहता। करेले के बारे में अगर बात करें तो मेरे फार्म के ऊपर सबसे लंबी चलने वाली फसल करेला होती है। इसको अगर हम दिसंबर के अंदर काश्त करते हैं तो अगले साल सितंबर तक ये ख़त्म होता है जाके, जो कि 8 से 9 महीने का दौरानिया बनता है। और मैंने ये नोटिस किया है कि करेले का रेट बाकी सब्जियों की निस्बत अच्छा रहता है। और अपनी फ्रूटिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो खीरे के बाद ये वो फसल है कि जो सबसे ज़्यादा फ्रूट देने वाली फसल होती है। लेकिन इसके अंदर एक बात ज़हन के अंदर रखें, करेला अगर आप लगा रहे हैं तो ऐसी वैरायटी का इंतखाब करें जो मानसून की बारिशों को बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो सी करेले की वैरायटीज़ होती हैं वो बरसात के अंदर ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अब जो वैरायटीज़ बरसात के अंदर ख़राब नहीं हो रही और फ्रूट अच्छा दे रही है उनका नाम मैं वीडियो के अंदर नहीं ले सकता, लेकिन नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप करके आप हमसे उसके बारे में मशवरा कर सकते हैं। बांस को जब भी आप लगाएं, बांस के ऊपर लगाएं, नीचे लगाएंगे तो करेला आपको कभी भी वो पैदावार नहीं दे सकता जो आपको बांस के ऊपर मिलेगी या टनल के अंदर मिलेगी। दूसरी चीज़ आ जाती है भिंडी। भिंडी के अंदर अब ऐसी वैरायटीज़ आ चुकी हैं जिनके अंदर कांटों वाला मसला नहीं है, क्योंकि भिंडी की तोड़ाई एक बहुत बड़ा इशू होता था। अब जो वैरायटीज़ हैं उनको आप बगैर दस्तानों के भी तोड़ सकते हैं। भिंडी लगाएं तो ये भी एक काफ़ी लंबी चलने वाली फसल है। अभी एक दफ़ा अभी आप इसको लगा सकते हैं, एक दफ़ा आप गंदम की कटाई के बाद इसको लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ बैंगन आ जाती है। बैंगन लग भी चुका है लेकिन आगे भी टाइम है कि आप उसकी नर्सरी तैयार करके उसको लगा सकते हैं। बरसात गुजरने के बाद भी आप बैंगन को लगा सकते हैं। इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसके ऊपर हर तीसरे दिन आपको स्प्रे करना पड़ता है, वरना सुंडी आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये तो वो चीज़ें हैं जिनका लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा है। अगर रमज़ान के महीने में थोड़ा बहुत मंदा आ भी जाता है, रेट नहीं भी लग रहे, लेकिन आपको बाद में एक लंबा टाइम मिल जाता है जिसके अंदर बड़े अच्छे रेट आपको मिलने की उम्मीद होती है। यहाँ पे एक बात जहन के अंदर आ सकती है कि क्यों ना हम रमज़ान गुजरने के बाद सब्ज़ी लगाएं। रमज़ान गुजरने के बाद गर्मी बहुत शदीद हो जाती है, इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ जो सी है, शुरुआत की जो बढ़ोतरी है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती है। तो इसलिए हम फरवरी और मार्च के महीने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि इसमें पौधा अपनी जो शुरुआत वाली बढ़ोतरी होती है वो काफ़ी अच्छी कर लेता है और बाद में उतनी ही अच्छी फ्रूटिंग हमें हासिल हो सकती है। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि मुझे कोई ऐसी फसल मिल जाए जैसे आलू होते हैं लगाए और आपने फाड़ लिए, तो उसमें इस वक्त जो फसल काश्त हो रही है फरवरी और 15 मार्च तक वो अरवी है।
बहुत अच्छी क्रॉप है। बीज थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन इसके पत्ते भी बहुत अच्छी कीमत के ऊपर सेल होते हैं, बल्कि कुछ इलाकों के अंदर आपकी अरवी आपको उतने पैसे नहीं देती जितनी अच्छे पैसे उसके पत्ते आपको दे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ बहुत ही सस्ता करना चाहते हैं, लेकिन मतलब आप चाहते हैं कि मैं सस्ता सा काम कर लूं और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मुझे मिल जाए, तो उसमें मैं 3 चीज़ें आज आपको बताऊंगा। देसी तोरी आप लगा लें, देसी कद्दू आप लगा लें और मूंगरे आप लगा लें। मूंगरे ज़्यादा ना लगाएं, 2 कनाल 4 कनाल तक लगा लें। कद्दू और तोरी 5, 6, 10 एकड़ जितने आप लगाना चाहते हैं लगाएं। देसी लगाएं। हाइब्रिड जोन सी है वो इस वक्त ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती, देसी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन देसी की वैरायटीज़ इंतखाब करते वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मैं ऐसी वैरायटी लूँ जो फ्रूटिंग की तरफ जाए, क्योंकि कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो पौधे तो बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं लेकिन उनके ऊपर उतना फल नहीं आता। तो इन 3 चीज़ों, मूंगरे की तोड़ाई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, मुश्किल होती है, बंदे को नया बंदा उसको समझ नहीं पाता, और बारीक चुनाई है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लग जाता है। तो लेकिन ये तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है जो बारानी इलाकों के लिए है, रेतले इलाकों के लिए है, चिकनी मिट्टी के अंदर वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वो है देसी टिंडा। अगर वो आप लगाते हैं तो बड़ी अच्छी उसकी पैदावार है, बड़ी अच्छी उसकी डिमांड है, लेकिन जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और वही टाइम होता है जब टिंडे का रेट आपको मार्केट के अंदर मिलना शुरू होता है। तो टिंडा हमेशा बारानी मतलब कम बारिश वाले इलाकों के अंदर लगाएं या ऐसी ज़मीन के ऊपर लगाएं जिसमें अगर बारिश पड़ती भी है तो फौरी तौर पे वो ज़मीन पानी को जज़ब कर जाती है। ऐसे में अगर बारिश होती है और आप चाहते हैं कि टिंडा लंबा चले तो बारिश के फौरी बाद उसी दिन जिस दिन बारिश हुई है आप उसके ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे कर दें तो ये टिंडा इंशाल्लाह आपका थोड़ा सा लंबा चल जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन एरियाज़ के बारे में जहाँ पे पंजाब की निस्बत टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम रहता है। तो वो लोग तो हम पंजाब वालों से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, मतलब उतनी इनकम का हम सोच ही नहीं सकते जितना वो कमा सकते हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर एरियाज़ आ जाते हैं, आज़ाद कश्मीर के ज़्यादातर एरियाज़ आ जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ आ जाते हैं। वो लोग अगर फोकस करते हैं आलू के ऊपर और मटर के ऊपर तो बहुत अच्छे रेट्स उनको आने वाले टाइम के ऊपर मिल सकते हैं। और ये बेहतरीन टाइम चल रहा है उन इलाकों के अंदर किसी भी फसल को काश्त करने का। तो बजाय इसके कि वो मिर्च, टमाटर और ये इस तरह की चीज़ें काश्त करें जो कि पंजाब में भी हो रही हैं, उनको फोकस करना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर जो पंजाब में इस वक्त काश्त नहीं हो सकते। मूली नहीं हो सकती, गाजर नहीं मूली तो खैर थोड़े दिन तक हो सकती है, लेकिन आइंदा आने वाले 15-20 दिन के बाद मूली की काश्त ख़त्म हो जाएगी, गाजर की काश्त ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा मटर कोई नहीं लगाएगा, आलू कोई नहीं लगाएगा। तो आप इन चीज़ों को काश्त करके बहुत ही अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं अगली स्टेज की तरफ, इंटर क्रॉपिंग के। एक फसल के दरमियान में जो खाली जगह है वहाँ पे आप कोई और फसल लगा लें ताकि आपकी खाली जगह जो सी है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके। जैसे कि पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि हम लोग तोरी के अंदर प्याज लगा रहे हैं, कमाद के अंदर प्याज लगाया जाता है, प्याज के अंदर मिर्चें, शिमला मिर्च वगैरह ये चीज़ें लगा दी जाती हैं, बैंगन लगा दिया जाता है। इंटरक्रॉपिंग के अंदर एक उसूल आप लोग हमेशा याद रखें कि इंटरक्रॉपिंग में आपको देखना चाहिए कि एक फसल या तो दूसरी फसल को फ़ायदा दे रही हो, या हम इसलिए करते हैं कि खाली जगह बहुत ज़्यादा बची हुई थी और हम उस खाली जगह को कवर करने के लिए वहाँ पे इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। लोग जो से हैं वो कोशिश करते हैं कि एक ही जगह पे 3-4 फसलों को घुसा दिया जाए, ऐसे में बीमारियों के अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं। इंटरक्रॉपिंग के अंदर आपको बहुत ही सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। कभी भी एक जैसी 2 फसलें नहीं काश्त करनी चाहिए, एक ही टाइम की 2 फसलें नहीं काश्त करनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये चंद कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताए हैं इनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे कि तोरी है, उसको अगर मैं बेड के ऊपर रखता हूँ तो वो बेड का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है ना। मैंने उसको बांस पे चढ़ाना है जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो बांस पे चली जाएगी, नीचे प्याज ग्रो करता रहेगा। और गर्मियों में तोरी जो सी है वो प्याज को लू वगैरह और इस तरह की दूसरी चीज़ों से भी बचाने के अंदर मददगार साबित होगी। कमाद के अंदर प्याज बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, कमाद बड़ा हो जाता है और प्याज नीचे बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। मिर्च जो सी है वो क्योंकि प्याज को पहले उखाड़ लिया जाता है और बाद में मिर्च सितंबर तक, अक्टूबर तक ग्रो करती रहती है। तो मतलब एक या तो उनका टाइम मैच नहीं करता या फिर वो एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो इंटरक्रॉपिंग करके आप लोग अपने 1 एकड़ के अंदर से 2 एकड़ का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये वो सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप फरवरी के अंदर और मार्च के अंदर बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर कुछ ज़्यादा सोचे समझे आप इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ आप लगाएं उसको देखें कि मेरे इलाके के अंदर इसकी मांग है या नहीं। मेरे और पता करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि अपने इलाके की सब्ज़ी मंडी का विज़िट करेंगे, वहाँ पर ये चीज़ सेल हो रही है या नहीं हो रही। वहाँ के आड़तियों से मशवरा करें, वो आपको सारा का सारा गाइड करेंगे कि आप लोग ये सब्ज़ी लगा लें, ये सब्ज़ी लगा लें, किस टाइम पर हमारी मार्केट के अंदर फ़लाँ सब्ज़ी का रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चूज़ करें, मेहनत करें। अल्लाह ताला
ताला मेहनत करने वालों को कभी भी मायूस नहीं करता। एक उसूल बनाएं कि अपनी ज़मीनों के अंदर हमेशा उशर अदा करने की ज़रूर कोशिश करें। बीमारियां, बारिशें, बेमौसमी, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। अपनी ज़मीनों का सदका निकालेंगे तो अल्लाह ताला हमारी ज़मीनों की खुद हिफाजत करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।